ये था कि प्रोड्यूसर चाय ठंडी होगी पी लो कॉफी। आज हमने साइन लैंग्वेज में बात करी। हाँ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? आज की सर गप मेरी है, हम थोड़ा सा चलेंगे सर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट की ओर, ट्रॉफी की ओर। अब आप भी सोचें कि क्या बात कर रहा है, तो टेस्ट मैच चल रहा है सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आपको पता है, मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न ग्राउंड पे सर बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। वो हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा उसके बाहर से शुरू होता है। उसके बाहर 4-5 गिनती के या 6-7, उससे ज्यादा नहीं, ऑस्ट्रेलियाई आतंकी सर, जो खुद को खालिस्तान समर्थक कहते हैं। अब मेरा ये सर फिक्स है, अगर अमेरिका में होगा मैं उनको अमेरिकी आतंकी बोलूंगा, कनाडा में होगा कनाडाई आतंकी बोलूंगा, तो यही है सर। अब तो ऑस्ट्रेलियाई आतंकी जो खुद को खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान का समर्थक कहते हैं, वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भारत के झंडे का अपमान कर रहे थे, हमारे तिरंगे का। उनको सर बहुत मुंहतोड़ जवाब मिला है। जो वो बाहर हुआ है ना सर, दिल खुश हो गया। क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तानी फैंस ने, भारतीय फैंस ने जम के जवाब दिया है। जैसे वो नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी का जवाब, नारेबाजी से कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक होता है ना कि शब्दों से ही सर ने उनकी मटिया मेट कर दिया उनको सर। तुम कुछ और कहने वाले थे, फिर तुम्हें ये एहसास हुआ कि फैमिली चैनल है। फैमिली चैनल है। तुमने अपने भावनाओं को कंट्रोल करा है प्रोड्यूसर, ठीक है? समझ गए सर, थैंक यू। हम तुम्हें अवार्ड देंगे इसका कोई। थैंक यू सर। ठीक है, बोलो। लेकिन सर इनको पूरा बुरी तरीके से लथाड़ा है सर वहां पे। एक बात नोट करिए प्रोड्यूसर जी, एक जमाने में खालिस्तानी दंदनाए फिरते थे, बहुत। इनको कोई जवाब नहीं देता था। अब इंडियंस इकट्ठा हो गए। अब जहां पे खालिस्तानी होते हैं, इनसे 5-10 गुना ज्यादा इंडियन इकट्ठा हो जाते हैं। तो खालिस्तानियों को अब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, करना क्या है। खालिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि अब करना क्या है। एंड ये हर समय ना 4-5 की, मतलब आ गए वहां पे, गाली गलौज कर दी, उबर पार्क की, उबर अपनी पार्क करी, फिर गालियां दी खूब, 4-5 बंदों को गालियां दी, जोर जोर से पंजाबी में गालियां दी, लोगों को धमकाने की कोशिश करी। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये फालतू के हैं, ये पन्नू के बच्चे हैं। और इससे बड़ी इंसल्ट में किसी को कहना नहीं चाहता है, जिसमें सो कॉल्ड खालिस्तानी, ये पन्नू टाइप के हैं। जब पन्नू नहीं कहता कि मैं द टुडे द एयर इंडिया द बॉम्ब द डेंजर द पन्नू, द वर्ल्ड कप फाइनल, द वर्ल्ड कप फाइनल। अब लोगों को आधे समय नहीं आ रहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि पन्नू बोल क्या रहा है जी, क्योंकि पन्नू की अंग्रेजी भी गड़बड़ है, पन्नू की यार लैंग्वेज गड़बड़ है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ना, यही चीज मैं इंडियंस को हर जगह कह रहा हूं कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी एरिया के रहने वाले हों, जहां तिरंगा की बात आती है, आप सब लोग यूनाइट हो जाइए और इन सब को जवाब देना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लोगों ने, मैं सलूट करता हूं उन लोगों को यार, जो दिल, मेरे लिए तो सर दिल से उनके लिए वो निकला है जो। पर जब आप कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दिया, अगली बार मुंह तोड़ दीजिए। देखिए, मुंह तोड़ जवाब देना, लेट इट नॉट बी ओनली इडियम और फ्रेज, एन इडियम और अ फ्रेज जी, और एन एक्सप्रेशन। लेट इट डू। हाँ, मुंह तोड़ मतलब मुंह तोड़ मतलब मुंह तोड़। एक बार कर देंगे, लाइन पे आ जाएंगे, बता रहा हूं। क्योंकि देखिए सर, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट, मैं आपको 2-3 और एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कनाडा में हिंदू मंदिरों पे अटैक करा, ठीक है सर, पहले दिन सहा, दूसरे दिन से इतने हमारे हिंदुस्तानी भाई खड़े हुए, हाँ, वो वीडियो हम चला नहीं सकते ना उसकी ऑडियो सुना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना पूरी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, वहां पे जो बिहार के थे, भोजपुरी, सब में उनको सुनाया सर। उसमें हरियाणवी भी थी, हरियाणवी भी थी। हरियाणा वाले तो वो हरियाणा लीड सिंगर हरियाणवी, लीड सिंगर हरियाणवी थे वो सब। 4-5 ताऊ निकले जब एक बार, मतलब अब इनको दबा रहे हैं सर। इनका जो फन है ना, वो कुचलने की पूरी तैयारी है। मैं आपकी भावनाएं देख रहा हूं, जिस तरह कुचलने के फन, कुचलने की पूरी तैयारी है सर, है इमोशनल हो गया। इन जो कनाडाई, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई आतंकी है ना, हाँ, ये खालिस्तानी नहीं, ये यही के आतंकी हैं। हाँ, सिटीजन वहां के तो आतंकी वहां के। हाँ, करेक्ट। तो ये बात है प्रोड्यूसर की, ये जो जवाब देना शुरू हुआ है ना, आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज है कि जवाब देना शुरू हुआ। अब एक एक करके इनको जवाब देके सेट करो, बहुत जरूरी, एक एक सेट करो, है ना, ये बात है। और बताओ सर, एक और चीज, अभी आपने पन्नू का नाम लिया ना,
पन्नू भाई साहब ने 2-3 दिन पहले एक और भंड मार दिया। हाँ, वही द अमेरिका, द पन्नू, द रशिया, द एयर इंडिया, द एयर इंडिया, द एयर इंडिया। उसने द एयर इंडिया नहीं बोला सर, द हाई कमीशन बोला उसने इस द बार। हाई कमीशन क्या करना चाह रहा है? उसने बोला है कि रशिया इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, ये तो हमने पहले भी कवर किया था। हाँ, उसने भी 3-4 दिन पहले की मैंने एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी, उसने बोला है कि 2 दिन बाद भाई साहब ने टाइमलाइन दे दी है इस बार। बहुत दिन बाद टाइमलाइन, बहुत दिन से नहीं दे रहा था, तो इस बार दी है कि हम 30 दिसंबर को रशिया और इसके क्या नाम है, इंडिया के उस पर कब्जा करेंगे, जो इतने हाई कमीशंस है यूएस में। ओटावा, फिर लंदन की बात की, हालांकि यूएस यूके सबका नाम लिया। ओटावा की बात की, मैं नाम लिख रखे हैं सर। ओटावा, लंदन, वॉशिंगटन डीसी, इन सब का नाम ले लिया भाई ने, जितना याद आया उसको। क्या करना चाह रहा है ये? कह रहे हैं इनके दूतावासों पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि रशिया और इंडिया मिलके, मतलब कि रशिया के भी और इंडिया के भी। इसको पता नहीं पुतिन बहुत मारेगा इसको। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, तो मैं कह रहा हूं कि अनाउंस मुझे एक समझ में नहीं आती यार। मैं पन्नू से डायरेक्टली बात करना चाहता हूं कि पन्नू यार, तुम्हें अगर करना है तो करो ना, तुम बोलते बहुत हो यार, तुम काम वाम कुछ नहीं करते, तुम्हें लोग क्लाउन समझते हैं, जोकर समझते हैं लोग, तुम्हारी मजाक, तुम्हारा तो एक स्टफ टॉय हमारे स्टूडियो में रखा है, मतलब इतनी। अब पन्नू की पता है बेइज्जती भी करने का मन नहीं चाहता। हाँ। उसको महसूस ही नहीं होती, वो कहता है कि ये तो डेली की चीज है। जिस दिन हम बेइज्जती ना, पन्नू को गलती से इज्जत दे दो, पन्नू कंफ्यूजन में मर जाएगा कि मुझे इज्जत कैसे दे दी। ये ऐसा आदमी है। देखो छोटी सी बात है, ये कह रहा है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब ये पता है क्यों करता है पन्नू? इसको पता है कि मीडिया पिकअप करता है। पन्नू सिर्फ मीडिया के, पन्नू के बस का थोड़ा है कुछ, पन्नू के बस का कुछ नहीं है जाके मैं ऑक्यूपाई कर, तो कर ले, पाड़ ले जो पड़ता है। कर ले। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जैसा करना है, तुम्हें रशिया पे कब्जा करना है, तुम्हें नई दिल्ली पे कब्जा करना है, तुम्हें खालिस्तान का झंडा मॉस्को में लहराना है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन करके बताओ। तो करना। दैट फेमस मीम, तो करना, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पन्नू से करना यार, खत्म कर करके ये फालतू में ये कि द पुतिन, द रशिया, द हाई कमीशन, द एम्बेसी। उसने बोला है कि शंभू बॉर्डर पे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो आंसुओं के गोले दागे जा रहे हैं, वो सब रशिया सप्लाई करता है, इसलिए हम रशिया के खिलाफ ये एक्शन लेंगे। दिस मैन नीड्स साइकेट्रिक हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि ना पन्नू को मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। और अगर मुझे यूपी पुलिस का मैटर अलग है बॉस, वो फिर पूरा सेट कर देगी सर, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा उसका डाटा। पन्नू, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पीलीभीत का क्या ये हुआ था ना, खालिस्तान का पीलीभीत में यार। वो मैं उसी पे आ रहा था। मैं पहले पन्नू वाला पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं यार कि वील कम बैक टू पन्नू, बट ये यूपी आ गए। कौन ऐसा पागल माफिया वाला है या कौन ऐसा पागल आतंकवादी है जो उत्तर प्रदेश आना चाहता है? जब आप जानते हैं कि महाराज किस मूड में है, जब आप जानते हैं कि यूपी पुलिस किस मूड में है, मतलब क्या चाह रहे हैं ये लोग उत्तर प्रदेश में आके? तो डीजीपी साहब की फोटो लगता है लोग देखे नहीं ढंग से। नहीं, किसी की फोटो नहीं देखे ढंग से ये। न महाराज जी की फोटो देखे ढंग से। खैर, पीलीभीत में आए सर 3 लोग, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के, और उसके बाद पूरा जिंदाबाद किया यूपी पुलिस ने। पीलीभीत के एसपी साहब की एक टीम और एक पंजाब पुलिस व्हाई डिड दे नीड टू कम यार? ये क्यों, मतलब ये क्या? देखो, होगा इनका भी कुछ कॉन्सेप्ट किसी से मिलने का। तुम हो गए आतंकवादी अपने घर में, भैया ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तुम आए अपनी AK-47 लेके, पता लगा यहीं पे तुम्हें किडनैप कर लिया, यहीं पे फिरौती की डिमांड तुम्हारे घर पे चली गई, पता लगा ये अजीब से आतंकवादी है, खुद ही किडनैप हो गए। अबे ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है। दिस इज ये एक इमोशन है उत्तर प्रदेश, और ये पीलीभीत पहुंच गए। क्या यार ये पागल, आई डोंट नो। मैं सीरियसली बता रहा हूं, सो कॉल्ड खालिस्तानीज ना, आप करो, अगर आपको आतंकवाद करना है, भारत के खिलाफ जो भी करना है, डू इट विद इंटेलिजेंस, सम इंटेलिजेंस। अगर नहीं है तो दुकान बंद कर दो। अब तुम इतने गधे हो कि तुम उत्तर प्रदेश आ गए। अच्छा सर, मैं एक और बात बताता हूं, इसमें जोड़ देता हूं, फिर आपको और मजा आ जाएगा। मैं एक और चीज बताता हूं बिफोर यू प्रोसीड। एक जमाने में जो चंबल में डाकू थे, वो
उत्तर प्रदेश में जो भी करें, राजस्थान में जो भी करें, वो कभी सरेंडर यूपी में नहीं करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इतिहास रहा है, या तो तुम ठीक हो जाओ वरना तुम्हें ठीक कर देंगे। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी दर्दनाक किस्म की प्रक्रिया है। और आज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s 70s 80s, जब ये डाकू बड़े बड़े डकैत होते थे, राइट, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू, दे वुड नेवर एंटर एंड सरेंडर इन यूपी, बिकॉज यूपी पुलिस की जो कलमे वाली उंगली है ना, दैट इज वेरी स्ट्रांग, दिस फोर फिंगर इज वेरी स्ट्रांग, टक 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 टक, वो 2 मिनट के अंदर इनका हिसाब कर देगी यूपी पुलिस। सो दे वुड सरेंडर इन राजस्थान, दे वुड सरेंडर इन मध्य प्रदेश। ये पूरा जो इलाका है ना, मुरैना, भिंड का, ग्वालियर का, धौलपुर का, ये पूरा का पूरा जो इलाका है जिसको हम चंबल बेल्ट कह सकते हैं, कह सकते हैं चंबल बेल्ट, यार ये हाथ में आने वाला एरिया था। बट नोबडी मेस्ड विद यूपी पुलिस इवन देन। आप डकैती करो, जो करो, डोंट, मतलब ठीक है, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है, उस समय तो उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था ना। यूपी वाज फिनोमिनली बिग यार, बहुत बड़ा था यूपी, आज भी बड़ा है बहुत। तो यार आप अगर ये चाहते हो कि आप बड़ा खालिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद को 2 मिनट में मुर्दाबाद कर दिया, फिर क्या मिला? लाश। और यूपी पुलिस आने से पहले, ठीक है, यूपी पुलिस के आने से पहले अगर इन 3 सो कॉल्ड खालिस्तान जिंदाबाद कमांडो फोर्स जो थी इनकी, आतंकियों की, इनको कोई उत्तर प्रदेश का छुड़वैया नेता किडनैप कर लेता, सोचिए यहां पे भी लोग बदमाश हैं। यूपी का कोई छुड़वैया नेता, कोई छुड़वैया बाहुबली, अपने आप को कहने वाला सो कॉल्ड बाहुबली, क्योंकि बाहुबलियों की तो रीत खत्म कर दी महाराज जी ने, उन्होंने बोला थैंक यू, बाय बाय, गेट आउट, वो खत्म कर दिया। लेकिन यार ये जो रीत है पूरी कि हम ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, फिर ये जो उत्तर प्रदेश का मामला है ना, दे आर स्टूपिड टू कम इनटू यूपी। मैं सोचा अगर ये लखनऊ में गए तो तमीज से मारेंगे इनको सब। आप बोल के आप यहाँ कैसे आए? आपकी तशरीफ। अच्छा बताओ, और बताओ प्रोड्यूसर। और सर एक और चीज इस वाले पूरे केस में निकल के आई है, जिसको बहुत सारा अभी, ये इंटरनेशनल मामला हो गया थोड़ा सा। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का कहना है कि इस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का वो जो है, एक तो इसको आईएसआई का सपोर्ट मिला हुआ है, उन्होंने ये बात बोली है, हो सकता हो इसी कारण वो यूपी आ गए, क्योंकि बुद्धि तो आईएसआई में भी नहीं है, नंबर 1 एजेंसी है ना। क्योंकि दूसरी चीज सर कि यूके ब्रिटिश फोर्स, यूके की फोर्स जो है उसमें काम करता है जगजीत सिंह, पुलिस का जो मानना है वो इस खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को लीड कर रहा है। और वो यूके पढ़ाई करने गया था, तरन तारन से आई थिंक रहने वाला है, वो यूके पढ़ाई करने गया, वहां से वो यूके आर्मी में ज्वाइन हो गया, अफगानिस्तान में अपनी सर्विस दे चुका है, अब वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को भी सपोर्ट कर रहा है और यूके आर्मी में भी काम कर रहा है। एक ये पॉइंट है जिसका यूके ने मना कर दिया कि इस नाम का बंदा को है नहीं। हाँ, क्योंकि अगर यूके मान लेगा कि इस नाम का बंदा है, फिर इंडिया बोलेगा एक्सट्राडिट करो, भेजो वापस, ये बात है। हाँ, तो ये इसी पे मतलब हमने कनाडा में देखा कि कनाडा में एक पुलिस में काम कर रहा है, वो खालिस्तान के प्रोटेस्ट में आ रहा है। यूके में ये ऑप्शन निकल के आ रहा है क्योंकि आर्मी में एक बंदा है, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक बंदा है जिसके ऊपर एक शौर्य चक्र अवार्डी की हत्या करने का आरोप लगा है। ये उनके इस सिस्टम में घुसने के बाद खालिस्तानियों का ये वाला कनेक्शन मुझे समझना है सर। बेसिकली ये कनेक्शन है क्या? चाहे किसी भी देश में जाइए, आप उनके सिस्टम में घुसिए, उसके बाद आप अपना खालिस्तानी एक्टिविटी करिए। वो तो देखो, सुनो, इनकी एक सप्लाई चेन है और ये काम यही करते हैं, ठीक है। अब विक्टिम कार्ड प्ले करना, ड्रग स्मगलिंग करना, ये गुरुद्वारा साहब के इर्द गिर्द या उसके अंदर गलत एक्टिविटी करना, राइट, ये सारी की सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड ऑल, ये सब सो कॉल्ड खालिस्तानीज दे डू एवरीवेयर। ये कोई नई बात नहीं है। आप यूके की बात कर रहे हैं जी, ये जो कनाडा की जो इमिग्रेशन है या कनाडा के बॉर्डर है, बॉर्डर पेट्रोल है या जो भी है, इसमें कितने घुस गए हैं, इसमें कितने खालिस्तानी घुसे हुए हैं, खालिस्तानी समर्थक कितने घुसे हुए हैं। ये देखो, सबवर्ट द सिस्टम फ्रॉम विद इन, प्रोड्यूसर, सबवर्ट द सिस्टम फ्रॉम विद इन, अंदर से सिस्टम को खोखला करो। अब ये खालिस्तानी गया यूके की आर्मी में, वो 10 खालिस्तानियों को बोलेगा, अच्छा ये लोगों को कहीं ना कहीं खुजली होती रहती है, इनको मैन पावर चाहिए, ठीक है ना, दे नीड मैन पावर, दे नीड मैन पावर। अफगानिस्तान में, इराक में, यहां पे आजकल तो विड्रॉल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैन पावर की जरूरत है। अगर आगे कोई वॉर होगा
ये आ जाएंगे। और इन्होंने यही काम करना है। देखो, कभी कोई खालिस्तानी साइंटिस्ट का, खालिस्तानी डॉक्टर का, खालिस्तानी इंजीनियर का, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का आपने कभी नाम सुना है? आपने खालिस्तान के झंडा लेके, गरीब टाइप के बिल्कुल झंडा लेके है वहां पे गालियां देना, बस खालिस्तानी सिर्फ यही कर सकते हैं। ये इंसान भी क्यों हैं, आई डोंट नो। ये इंसान भी क्यों हैं, भगवान ने क्यों इनको इंसान के रूप में पैदा कर दिया, बट दे आर गुड फॉर नथिंग यार। These people who believe in Khalistan, I am not even saying they believe in Khalistan. It's all a fraud and a sham, but they say they believe in Khalistan. So let's play along for a while, hypothetically. ये ऐसे ही है, they are criminal elements of society. यार ये हर जगह मिलेंगे आपको। ये वही चीज मेरे मतलब ये एक सवाल था जो आपने बोला अंदर से खोखला करो, तो मुझे क्लियर हुआ कि ये ज्यादातर अभी मैं देख रहा हूँ, ये नया ट्रेंड भी सुनने में आ रहा है सर, कि उनके सिस्टम में घुसना है, चाहे जो भी कंट्री हो। पर उससे होगा कुछ नहीं जी, उससे होगा कुछ नहीं। आप पूरे यूके के देखो, एक माइंडसेट है खालिस्तानियों का कि जो गोरा है, क्योंकि हीन भावनाएं, खुद को छोटा समझते हैं। हम कभी ये नहीं समझते, या कम से कम मैं या आप या कोई और भी है, हम ये नहीं समझते कि कोई गोरा आ गया और गोरे ने हमें कुछ बता दिया तो ये सही होगा। आई डोंट हैव दैट फिलॉसफी, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट लाइन ऑफ थिंकिंग एट ऑल। आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड लाइन ऑफ थिंकिंग। जी। लेकिन जो खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, इनको यह लगता है कि अगर गोरा कुछ कह दे तो इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि अगर यूके की पार्लियामेंट के सामने हम कुछ कर दें तो बहुत कुछ हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि अगर यूके में कोई चीज डिस्कस हो जाए मीडिया में तो बहुत कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तुम सर के बल खड़े होके डेली नाचो, तब कुछ नहीं होने वाला। तो ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि दे हैव दैट गोरा कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, अपने आप को छोटा समझना, ये खालिस्तानियों का हॉलमार्क है। खालिस्तानी मुंह से अपने आप को बड़ा ग्रेट बताएंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुंह से कुछ भी बोलना है। ये एक्चुअली अपने आप, दे आर पीपल, द खालिस्तानीज और सपोर्टर्स, खालिस्तानी सपोर्टर्स, दे आर पीपल हु सफर फ्रॉम अ ग्रेट डील ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स vis-a-vis द व्हाइट पॉपुलेशन। दे आर लाइक स्लेव्स, हाँ, मेंटली, इमोशनली दे आर स्लेव्स ऑफ द व्हाइट पीपल। इनको ऐसा लगता है कि गोरा कुछ बोल देगा तो कुछ हो जाएगा, है ना? गोरा कुछ बोल देगा तो पता नहीं क्या धरती हिल जाएगी, कुछ हो जाएगा। कख नहीं होना, गोरे से ज्यादा पैसे हमारे पास हैं। हाँ, ये तो है। यूके की जगह बस तुम यूके जाओ खालिस्तानी हो, यूके की जगह यूपी मत आ जाना, ठीक है? और दूसरा यूके भी है इंडिया में, दैट इज उत्तराखंड। कहीं तुम पीलीभीत से और आगे चले जाते हो उत्तराखंड में, वहां की पुलिस भी ऐसी है, क्योंकि वो लाइन ऑफ, वो तो वही है ना, यूपी वाला, उत्तर प्रदेश वाला, उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश। ठीक है? ये गलत वाले यूके में पहुंच जाना और यूके असली वाले यूके में पहुंचना, और और यूपी में तो बिल्कुल मत पहुंचना, यहां की पुलिस छोड़ेगी नहीं। क्राइम यहाँ कम है, यूपी में दम है। जुर्म यहाँ कम है, जुर्म यहाँ यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है। खैर सर, एक और मेरा आखिरी पॉइंट है सर, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने इस पीलीभीत वाले मैटर के बाद उन्होंने एक नई धमकी दी है, क्योंकि वो जो 3 मारे गए वो पंजाब के पुलिस स्टेशन पे जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसके आरोपी बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये जो भी अब हुआ है, जो इन्होंने एनकाउंटर किया, अब इसके जवाब में अब हम ग्रेनेड अटैक नहीं करेंगे, अब हम गन से अटैक करेंगे। इन गधे के बच्चों को ये समझाओ कि ग्रेनेड ज्यादा बड़ा होता है, गन छोटी होती है। अब हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम वापस नर्सरी जाएंगे। सो स्टूपिड यार, दीस खालिस्तानी, जितने गधे के बच्चे हैं खालिस्तानी, ये कह रहे हैं ग्रेनेड में फेंकेंगे, गन से करेंगे। अच्छा, मैं खालिस्तानी से पूछना चाहता हूं, देन वील एंड दिस ना। अमृतपाल सिंह कहां है? मतलब खालिस्तानी को जवाब देना है ना। हाँ, खालिस्तानी जरा लिखो कमेंट में। अमृतपाल सिंह कहां है, जो बड़ा जोर शोर से जीता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन? है कहां? किथे अमृतपाल? लिखो नीचे, आज का सवाल, किथे अमृतपाल? लाल, तो पोएम बन गई। लाल ला 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 ला। राम राम, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ठीक है, खत्म करिए जी, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, लाल लाल ला। चलो ओके। आप याद नहीं कर पाए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान नया वाला है। हाँ, वो भाई रात। अच्छा, आज सुनो, आज टीसीडी हिंदी में क्या हम लोग कर रहे हैं? बांग्लादेशी कर रहे हैं सर। भीख में दिए चावल, भीख में दिए चावल, हाँ, यूनुस हुआ पागल, यूनुस हुआ पागल। ठीक है, चलो। लाल ला 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 ला। लाल 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 लाल। ओके, राम राम भैया, नमस्ते।